तो आज की वीडियो में बात करेंगे रीजनिंग की सबसे इंपॉर्टेंट सीरीज की नंबर सीरीज की बात करेंगे और ये सभी प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है आपका, दी गई श्रृंखला में सही विकल्प का चयन करें। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक आपको सीरीज दी गई है। यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? इन चार ऑप्शन में से कोई एक आएगा, वही आपको बताना है क्या आएगा। तो देखिए यहाँ पर 3 से क्या हो रहा है? 10 हो रहा है। 10 से क्या हो रहा है? 24 हो रहा है। और 24 से दोस्तों क्या हो रहा है? 52 हो रहा है। और 52 से क्या हो रहा है? 108 हो रहा है। तो यहाँ पर यही लॉजिक आपको पहचानना है कि किस फॉर्म में संख्याएं जोड़ी जा रही हैं। ये चीज आपको पहचाननी है। ये चीज आपने पहचान ली तो सवाल कभी गलत नहीं होगा। क्लियर हुई दोस्तों बात? अब देखिए किस फॉर्म में संख्याएं जोड़ी जा रही हैं। यहाँ पर देखिए 3 से कितना हो रहा है? 10 हो रहा है। तो 3 में कितना जोड़ा गया? 7 जोड़ा गया। अब देखिए 10 से कितना हो रहा है? 24। 10 से 24 हो रहा है, कितना जोड़ा गया? आप 24 में से 10 को घटा देंगे, आपको पता चलेगा कितना जोड़ा जा रहा है। ठीक है, अब 24 में कितना जोड़ा गया? 52 हो जाए। आप 52 में से 24 को घटा देंगे, आपको पता चल जाएगा कितना जोड़ा जा रहा है? 28 जोड़ा जा रहा है। अब देखिए 52 में कितना जोड़ा जा रहा है? 108 में से 52 को माइनस कर दीजिए, कितना जोड़ा जा रहा है पता चल जाएगा। 8 में से 2 जाएगा 6, 10 में से 5 जाएगा 5, 56। अब देखिए यहाँ पर 108 में कितना जोड़ा जाए ये आपको बताना है। 3 में 7 जोड़ा 10, 10 में 14 जोड़ा 24, 24 में 28 जोड़ा 52, 52 में 56 जोड़ा 108। अब कितना जोड़ा जाएगा ये आपको दोस्तों बताना है। तो आप यहाँ पर देखेंगे 7 जोड़ा गया, 7 का डबल 14, 14 का डबल 28, 28 का डबल 56। तो 56 का डबल कितना होता है दोस्तों? 56 का डबल होता है 112। तो कितना जोड़ा जाएगा दोस्तों? 108 में 112 जोड़ा जाएगा। देखिए 7 से 14 में कितना डिफरेंस? 7 का। 7 14 से और 28 का आप देखेंगे कितना डिफरेंस है दोस्तों? यहाँ पर डिफरेंस 7 का है। और 14 से और 28 का डिफरेंस देखेंगे कितने का? 14 का। और फिर यहाँ पर डिफरेंस दोस्तों कितने का? 28 से 56 और 28 का डिफरेंस। फिर यहाँ पर डिफरेंस लेंगे कितने का? 7 का। फिर यहाँ पर डिफरेंस लेंगे कितने का? 14 का। और फिर यहाँ पर आप डिफरेंस लेंगे कितने का? 7 का। तो मिनिमम डिफरेंस कितने का चल रहा है दोस्तों? 7 का चल रहा है। ठीक है, लेकिन यहां पर आप इतना नीचे लेकर मत आइए। जब आपको संख्याएं अच्छे से मालूम है कि डबल हो रहा है या फिर 7 के मल्टीपल में संख्याएं आ रही हैं, 7 का डबल 14, 14 का डबल 28, 28 का डबल 56, 56 का डबल 112, तो आप 108 में 112 जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। 108 में 112 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 220 हो जाएगा। यही आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 220 डी ऑप्शन हो जाएगा आपके क्वेश्चन का सही आंसर। तो देखिए मैंने ये नीचे की तरफ सॉल्व करके दिखाया। इसका मतलब ये क्या है? ये डबल डिफरेंस है। आगे भी इस तरह के प्रश्न आएंगे तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। तो उम्मीद करता हूं ये प्रश्न सभी के समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, दी गई श्रृंखला में सही विकल्प का चयन करें। देखिए एक श्रृंखला दी गई है, इसमें हमें क्या करना है? सही विकल्प का चयन करना है। मतलब क्वेश्चन मार्क यहां पर दिया गया, यहां पर क्या आएगा? तो सीरीज किस तरह से चल रही है दोस्तों? यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, तो हम क्या करेंगे? इस तरह से सॉल्व करेंगे, जिधर क्वेश्चन मार्क है उस तरफ सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पर 113 है। 113 से दोस्तों क्या हुआ? 45। तो कितना घटा? 113 में से 45 हुआ, कितना कम हुआ दोस्तों? आप कहेंगे 68 कम हुआ। आप घटा करके देख सकते हैं। अब 45 से कितना हुआ? 15, कितना कम हुआ? 30 कम हुआ, ये आपको मालूम है। और 15 से कितना हुआ? 5, कितना कम हो रहा है? 10 कम हो रहा है, ये भी आपको पता है। अब यहां पर हम कितना कम करें? यहां पर दोस्तों हमको कितना कम करना चाहिए ये बताना है। क्लियर हुई दोस्तों बात? अब देखिए यहां पर कितना कम करें, मैं यहां पर डबल डिफरेंस लेकर देख लूं। यहां पर कितने का डिफरेंस है? 30 में और 68 में दोस्तों कितने का डिफरेंस है? आप कहेंगे 38 का डिफरेंस है। ठीक है, 30 में और 10 में कितने का डिफरेंस है दोस्तों? आप कहेंगे 30 में 10 में 20 का डिफरेंस है। क्लियर है? यहां 20 का डिफरेंस है। अब यहां पर देखिए 15 से हुआ 10, तो 10 हुआ, 10 का अंतर है। अब 5 से दोस्तों यहां पर कितना होगा? अगर मैं यहां पर 1 रख के देखूंगा तो कितने का अंतर आएगा दोस्तों? 4 का आएगा। ठीक है, 2 रख के देखूंगा तो 3 का अंतर आएगा। अगर मैं 3 रख के देखूंगा तो 2 का अंतर आएगा। तो आपको ऑप्शन से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, लेकिन आप यहां पर जब इनका अंतर करेंगे 20 और 18 का, 38 का अंतर दोस्तों कितना आएगा? 18 आएगा। तो इसका मतलब क्या है? जब 18 आ रहा है, 20 आ रहा है, यहां पर डबल डिफरेंस हो रहा है। मैं एक साइड में करके दिखा रहा हूं क्या हो रहा है? डबल डिफरेंस हो रहा है। तो देखिए अगर आप क्वेश्चन मार्क की जगह 1 रख के देखेंगे तो कितने का अंतर आएगा दोस्तों? यहाँ 4 का आएगा। 1 रखेंगे तो 4 का आएगा। फिर 4 का 10 का अंतर करेंगे दोस्तों कितना आएगा? 6 आएगा।
तो अंतर सेम नहीं आएगा, क्योंकि 6 का 20 का अंतर करेंगे फिर कितना आएगा, 6 20 का 14 आएगा। ठीक है, 6 20 का अंतर 14 आएगा, तो 14 यहाँ पर 18 आ रहा है, और 14 में 18 में 6 से नहीं कटेगा, तो यहाँ पर हमें 1 नहीं रखना, 2 भी नहीं रखना, 3 रखेंगे। यहाँ पर दोस्तों हम क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। तो 3 में 5 में कितने का अंतर, 2 का अंतर। ठीक है, अब देखिए मैंने डबल डिफरेंस जब किया, यहाँ 68, यहाँ 20 का, और यहाँ पर कितने का अंतर, आप कहेंगे 8 का अंतर। और यहाँ पर जब हमने इनका अंतर किया तो 38, यहाँ किया 20, तो यहाँ पर हमने किया तो 8 का अंतर। अब यहाँ पर किया हमने 18 का अंतर, यहाँ पर करेंगे 8 और 20 कितने का अंतर, आप कहेंगे 12 का, और 12 का 18 का करेंगे तो कितने का अंतर, 6 का। तो सिंगल अंतर कितने का आ रहा है दोस्तों, 6 का आ रहा है। तो आपको यहाँ कितना रखना पड़ेगा, 3 रखना पड़ेगा। तो सी ऑप्शन हो जाएगा आपके प्रश्न का दोस्तों सही आंसर। उम्मीद करता हूं सभी की समझ में प्रश्न अच्छे तरीके से आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, दी गई श्रृंखला में सही विकल्प का चयन करें। यहां पर दोस्तों श्रृंखला दी गई है, सही विकल्प का चयन करना है। क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, अब देखिए क्वेश्चन मार्क यहां पर है, संख्या किस तरफ बढ़ रही है, इस तरफ आपकी दोस्तों संख्या बढ़ रही है। तो जिस तरफ संख्या बढ़ती है क्वेश्चन को उस तरफ हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर तो क्वेश्चन मार्क है, तो उसकी अगली संख्या से मैं करके देख लेता हूं। तो 10 से मुझे 31 बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा, अगर मैं 10 का मल्टीप्लाई 3 से कर दूं और उसमें 1 जोड़ दूं तो 31 मिल जाएगा। इतना आपको पता है, कितने से मल्टीप्लाई किया, 10 का 3 से, 30 हो जाएगा, 1 जोड़ देंगे 31। अब यहां पर भी मैं वही करके देखूंगा, यहां मल्टीप्लाई 3 से किया तो 31 का मल्टीप्लाई भी 3 से करूंगा, 93 हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई 3 करूंगा 93, और प्लस 1 यहां किया, प्लस 1 यहां भी करूंगा, कितना हो जाएगा, 94। तो क्लियर हुई बात। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई 3 प्लस 1, तो यहाँ भी मल्टीप्लाई 3 होगा। तो यहाँ पर मैं 3 का मल्टीप्लाई 3 से करूंगा 9, और 9 में 1 जोड़ूंगा तो 10। तो क्वेश्चन मार्क की जगह दोस्तों क्या आ जाएगा, आपका 3 आ जाएगा क्वेश्चन मार्क की जगह। सीरीज किस तरीके से चल रही है आपको पता चल गया। तो क्वेश्चन मार्क की जगह दोस्तों क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर हुई दोस्तों बात। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 2 3 7 22 155, यहाँ पर क्या आएगा। अब देखिए बढ़ती हुई संख्या इस तरफ है, क्वेश्चन मार्क भी यहाँ पर दे रखा है, तो इस तरफ हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। तो 2 से क्या इतना हो रहा है, 3 हो रहा है। तो 2 से 3 हो रहा है, इसका मतलब दोस्तों क्या हो रहा है, 2 से 3 होने का मतलब क्या है, यहाँ पर 2 से 3 मतलब का 2 का 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर मैं 2 मल्टीप्लाई 3 करूंगा, इन दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई कितना मिलेगा, 2 मल्टीप्लाई 3 करूंगा 6 मिलेगा। ठीक है, लेकिन मुझे अगली संख्या चाहिए, तो उसमें 1 जोड़ूंगा तो मुझे कितना मिलेगा, 7। इन दोनों का मल्टीप्लाई किया प्लस 1 किया। अब मैं आगे की संख्या के लिए क्या करूंगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा, मतलब 3 का 7 का मल्टीप्लाई। तो 3 मल्टीप्लाई 7 कितना हो जाएगा, 3 सत्ते 21। यहाँ प्लस 1 किया तो यहाँ भी प्लस 1 कर दूंगा, कितना हो जाएगा, 22। तो मुझे अगली संख्या मिल गई 22। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा 7 का और 22 का। तो 7 मल्टीप्लाई 22 करूंगा मैं, कितना हो जाएगा दोस्तों, 7 दूने का 14 का 4 कैरी का 1, 7 दूने का 14 और 1 15। और यहाँ प्लस 1 किया तो मैं यहाँ भी प्लस 1 कर दूँ, 154 में 1 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 155। यहाँ आपको 155 दे रखा है, तो आपको क्या मिल गया, 155 मिल गया। अब 22 का और 155 का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो अगली संख्या मिलेगी, तो कर दीजिए 22 मल्टीप्लाई कितना, 155। अगली संख्या मिलेगी, उसमें 1 जोड़ेंगे। ठीक है, देखिए 22 का मल्टीप्लाई मैं 5 से करूंगा तो कितना हो जाएगा, 22 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे, 22 का मल्टीप्लाई 5 से करने पर आएगा दोस्तों कितना, 110। क्लियर है, कितना आएगा, 110। तो 110 दोस्तों कैसे लिखा जाता है, ऐसे। तो 110 का 0 आ जाएगा, तो कैरी का कितना बचेगा, 11। 22 का 5 से मल्टीप्लाई करो 110, 110 में 11 जोड़ो 121, कितना हो जाएगा, 121। 121 का 1, अब देखिए 121 ऐसे लिखा जाता है, तो 21 का 1 आ गया, तो कैरी का कितना, 12। ठीक है, 22 से कम 22, 22 में कैरी का 12 जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। ठीक है, 34 प्लस 1 यहाँ किया था, यहाँ भी किया था, यहाँ भी तो प्लस 1 दोस्तों यहाँ भी तो करेंगे। तो 3410 में क्या 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 3411 हो जाएगा। यही आपके प्रश्न का आंसर है, 3411। डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं सभी की समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 5 है, 30 है, 155 है, 780 है, तो यहाँ पर क्या आएगा। अब देखिए 5 से 30 हो रहा है और 30 से कितना हो रहा है, 155 हो रहा है। ठीक है, तो मैं 5 से 30 कैसे बना सकता हूँ, अगर मैं 5 का मल्टीप्लाई 6 से करूंगा तो 30 बन जाएगा। अगर मैं 30 का मल्टीप्लाई करूंगा किसी संख्या से तो 155 नहीं आएगा, क्योंकि इकाई अंक में क्या है, 0। तो कोई दूसरी संख्या होगी जिससे मैं मल्टीप्लाई करूंगा। अगर मैं 30 का मल्टीप्लाई दोस्तों 5 से करूंगा तो 150 होता है, मतलब 150। क्लियर है, अगर मैं 30 का मल्टीप्लाई कितने से करूंगा, 5 से करूंगा 150, और उसमें 5 जोड़ूंगा तो 155।
5 से मल्टीप्लाई किया, 5 को ही जोड़ा, तो मैं यहाँ पर भी क्या करूँगा, मल्टीप्लाई 5 करूँगा, 5 5 25 और 5 को ही जोड़ दूंगा तो 30 मिल जाएगा। तो सीरीज समझ में आ गई, क्या सीरीज है, वही सीरीज आप यहाँ पर लगाएंगे। मल्टीप्लाई कितना करेंगे 5 और प्लस कितना करेंगे 5, ठीक है। तो 155 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 5 25 का 5 कैरी का 2, 5 5 25 कैरी का 2 27 का 7 कैरी का 2, 5 एकम 5 और कैरी का 2 कितना हो जाएगा 7, 725 75 हो गया। और 5 जोड़ेंगे तो 5 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 775, 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 780 नहीं हो जाएगा, तो ये हो गया आपका 780, ठीक है। अब वही यहाँ पर कर दीजिए, मल्टीप्लाई 5 प्लस 5, ठीक है। तो करेंगे दोस्तों, 5 का मल्टीप्लाई 0 में करूंगा तो 0 ही रहेगा, 5 8 40 का 0 कैरी का 4, 5 7 35 कैरी का 4 कितना हो जाएगा 39, ठीक है। और प्लस 5 कर दीजिए, आंसर आ गया 3900 में क्या करेंगे 5 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 3905 हो जाएगा। क्लियर हुई दोस्तों बात, 3905 हो जाएगा। ये आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। उम्मीद करता हूं सभी की समझ में प्रश्न अच्छे तरीके से आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, सीरीज में क्या हो रहा है दोस्तों, संख्या इस तरह से बढ़ रही है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, तो क्वेश्चन मार्क की जगह यहाँ पर क्या आएगा, बहुत सिंपल तरीका, वही देखिए 10 से कितना हो रहा है 29, कितना बढ़ रहा है आप कहेंगे 19 बढ़ रहा है, 29 से हो रहा है 66, कितना बढ़ रहा है 37 बढ़ रहा है। अब 66 से दोस्तों कितना हो रहा है 127, कितना बढ़ रहा है 61 बढ़ रहा है। तो यहाँ पर कितना बढ़ना है वो आपको पता लगाना है। क्लियर दोस्तों, यही तो क्वेश्चन है आपका, ये आपको पता लगाना है कि यहाँ पर कितना जोड़ा जाए। 10 में 19 जोड़ा 29, 29 में 37 जोड़ा 66, 66 में 61 जोड़ा 127, तो 127 में कितना जोड़ें कि ये वाली संख्या मिल जाए। तो वही करेंगे डबल डिफरेंस, तो यहाँ पर 19 का 37 का आप डिफरेंस करेंगे कितना आ जाएगा 18, 37 का 61 का आप अंतर करेंगे कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों, कितना आ गया 24। अब इनका आप अंतर करेंगे 18 24 का कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो मेन जो डिफरेंस है वो कितने का है 6 का है। कितने का डिफरेंस दोस्तों 6 का डिफरेंस है। तो आगे भी दोस्तों कितने का डिफरेंस बढ़ेगा 6 का बढ़ेगा। 18 में 6 जोड़ा 24, 24 में 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 18 में 6 जोड़ा 24, 24 में 6 जोड़ा 30, 19 में 18 जोड़ा 37, 37 में 24 जोड़ा 61 और 61 में 30 जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये वाली संख्या नहीं मिल जाएगी। तो 61 में मैं 30 जोड़ूंगा कितना हो जाएगा 91। तो 127 में हमें कितना जोड़ना है 91 जोड़ना है यहाँ पर लाने के लिए, ठीक है। तो जोड़ेंगे 7 और 1 कितना हो जाएगा 8, 12 और 9 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, 12 9 21 218। आपके क्वेश्चन का आंसर 218 सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्लियर हुई दोस्तों बात। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 96 90 78 60, यहाँ पर क्या आएगा। अब इस प्रश्न की बात करूं तो स्टूडेंट को क्या होगा, ऐसा ही क्वेश्चन चाहिए होता है, इतना आसान क्वेश्चन स्टूडेंट को चाहिए होता है। देखिए 96 में से क्या हुआ -6 हुआ 90, 90 में से क्या हुआ -12 करेंगे 78, 78 में से क्या होगा -18 करेंगे 60। अब यहाँ पे से कितना माइनस करना है, तो लॉजिक तो समझ में आ गया। 6 12 में कितने का अंतर 6 का, 12 18 में कितने का अंतर 6 का, तो यहाँ भी अंतर कितने का आएगा 6 का आएगा। 6 के बाद 12, 12 के बाद 18, 18 के बाद कितना माइनस होगा 24 माइनस होगा। क्लियर है। 96 में से 6 माइनस हो रहा है, 90 में से 12, यहाँ पर 18, तो यहाँ पर कितना -24 होगा। तो 60 में से 24 को माइनस कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 36। क्लियर हुई बात, 36 मतलब पहला ऑप्शन हो जाएगा आपके क्वेश्चन का सही आंसर। समझ में आ गई दोस्तों बात। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका A7F E15J I23N, यहाँ पर क्या आएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर मैं ए की बात करूं तो ये कितने नंबर पे आता है 1 पे आता है, ठीक है। एफ की बात करूं तो 6 पे, ई की बात करूं तो 5 पे, जे की बात करूं मैं तो 10 पे आता है, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट। आई की मैं बात करूं तो 9 पे आता है, एन की मैं बात करूं तो 14 पे आता है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब मैं क्या करूंगा, अगर पहली संख्या का रिलेशन पहली से बनाऊंगा तो 1 से हो रहा है 5, कितना प्लस हो रहा है आप कहेंगे 4 प्लस हो रहा है। अब यहाँ पर पहली का रिलेशन यहाँ पहली से बनाऊंगा, 5 से कितना हो रहा है 9, मतलब 4 प्लस हो रहा है। यहाँ 4 प्लस हो रहा है, यहाँ 4 प्लस हो रहा है, तो यहाँ भी 4 प्लस होगा, होगा कि नहीं होगा। तो 9 में 4 जोड़ूंगा कितना आएगा 13। तो 13 पर कौन सा अक्षर आता है आप कहेंगे एम आता है। इतनी बात समझ में आई, एम आता है। ऑप्शन में देखेंगे तो सबसे पहले नंबर पे एम एक ही ऑप्शन में है, तो यही सही हो जाएगा।
लेकिन हमें क्या करना है, पूरा चेक करना है, ठीक है, पूरा। अब देखिए 7 के बाद दोस्तों कितना हो रहा है, 15। 7 के बाद दोस्तों कितना हो रहा है, 15, तो कितना प्लस हो रहा है, आप कहेंगे 8 प्लस हो रहा है, ठीक है। 15 के बाद में कितना हो रहा है, 23, आप कहेंगे कितना प्लस हो रहा है, 8 प्लस हो रहा है। 15 से 23 हो रहा है 8 प्लस। अब यहां पर 23 में क्या करेंगे, आप प्लस कर देंगे 8, 23 में 8 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा, 31। यहां पर 31 दे रखा है। और आगे चेक करना चाहते हैं कर लीजिए, लास्ट वाले से लास्ट वाला का मैच करेंगे। 6 से कितना हो रहा है, 10, लास्ट वाला 6 पे है, ये 10 पे, कितना प्लस हो रहा है, 4। 10 से कितना हो रहा है, लास्ट वाला 14 हो रहा है, कितना प्लस हो रहा है, 4। तो 14 से कितना हो जाएगा दोस्तों, 18 हो जाएगा, 4 प्लस करेंगे और 18 पे क्या आता है, आर। तो M31R, M31R बी ऑप्शन हो जाएगा आपके क्वेश्चन का सही आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों सभी को प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।